नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद विधायक कृष्णदान राय का पहला शहादत दिवस मोहम्मदाबाद में मनाया गया। इस अवसर पर विधायक की पत्नी बोली, अभी एक टहनी कटी है, पूरा जड़ कटे तब मोहम्मदाबाद में आतंकवाद का खात्मा होगा। इसके साथ ही 29 नवंबर 2005 में दिन दहाड़े तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी सहित कई लोग नामजद किए गए थे, लेकिन सीबीआई कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया था। वहीं आज उनके शहादत दिवस पर एक कार्यक्रम में स्वर्गीय विधायक की पत्नी अलका राय ने कहा कि हत्यारा कौन था सभी जानते हैं, हम न्याय मिला और इसके साथ ही और आगे भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि हम लोग एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। कृष्णानंद राय जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर, आज के दिन को लेकर क्या कहें, चूँकि 29 नवंबर 2005 का दिन पूर्वांचल को दहला देने वाला दिन था। जी बिल्कुल, आज स्वर्गीय कृष्णानंद राय उनके साथ 7 लोगों ने और शहादत दिया था। उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज विश्व श्रद्धांजलि सभा में हम सब लगातार प्रत्येक वर्ष के बाद इस वर्ष भी आए हुए हैं। निश्चित रूप से कृष्णानंद राय की हत्या उस समय के तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में सरकारी सिस्टम को हाईजैक करते हुए एक अभिमन्यु की तरह, जो हम सब के आन मान शान, जो बहादुरी के प्रतीक थे, जो सिर्फ मोहम्मदाबाद और पूर्वांचल नहीं बल्कि उत्तर भारत के नेता थे, उनको घेर करके अभिमन्यु की तरह गुड़ौर के बगल में बसनिया चट्टी पे मार गिराया गया। उनके साथ और भी बहादुरी के लोग जो सामना कर रहे थे, 7 लोगों की मौत भी हुई थी। कृष्णानंद राय जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर, आज के दिन को लेकर क्या कहें, चूँकि 29 नवंबर 2005 का दिन पूर्वांचल को दहला देने वाला दिन था। जी बिल्कुल, आज स्वर्गीय कृष्णानंद राय उनके साथ 7 लोगों ने और शहादत दिया था। उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज विश्व श्रद्धांजलि सभा में हम सब लगातार प्रत्येक वर्ष के बाद इस वर्ष भी आए हुए हैं। निश्चित रूप से कृष्णानंद राय की हत्या उस समय के तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में सरकारी सिस्टम को हाईजैक करते हुए एक अभिमन्यु की तरह, जो हम सब के आन मान शान, जो बहादुरी के प्रतीक थे, जो सिर्फ मोहम्मदाबाद और पूर्वांचल नहीं बल्कि उत्तर भारत के नेता थे, उनको घेर करके अभिमन्यु की तरह गुड़ौर के बगल में बसनिया चट्टी पे मार गिराया गया। उनके साथ और भी बहादुरी के लोग जो सामना कर रहे थे, 7 लोगों की मौत भी हुई थी। कृष्णानंद राय जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर, आज के दिन को लेकर क्या कहें, चूँकि 29 नवंबर 2005 का दिन पूर्वांचल को दहला देने वाला दिन था। जी बिल्कुल, आज स्वर्गीय कृष्णानंद राय उनके साथ 7 लोगों ने और शहादत दिया था। उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अभिनव जी, आज शहादत दिवस पे आप यहाँ आए हैं, कृष्णानंद राय शहादत दिवस है, उसके लिए क्या कहेंगे इस अवसर पर? जी देखिए, आज से 19 वर्षों पूर्व बसनिया चट्टी पे एक बड़ा ही दुर्दांत घटना को कुछ अपराधियों ने घटनाकृत किया था और 2005 29 नवंबर से लेके आज 19 वर्ष हो गए। अनवरत हम लोग इस शहीद स्मारक पार्क में आदरणीय स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी और उनके साथ शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और ये हमारे लिए बड़ा दुख का दिन है, मगर कहीं न कहीं एक बात का संतोष भी है कि अंततः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इन अपराधियों का हिसाब किताब बराबर किया गया और मैं पूजनीय महाराज जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि नहीं पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से जो कभी अपराधियों का गढ़ माना जाता था, अपराधियों की यहाँ से छुट्टी हुई है। जी विधायक जी, आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुआ है, इस अवसर पर क्या कहना चाहिए? आज श्रद्धांजलि सभा थी, हमको लगता है कि 19वां श्रद्धांजलि सभा होगी। कहना चाहूँ कि आज भी मोहम्मदाबाद क्षेत्र की जनता का अंदर एक पीड़ा रहती है, उनके प्रति एक भाव प्रेम रहता है विधायक जी के प्रति। जिस तरह मोहम्मदाबाद में हर
लोगों के दिल में बसे हुए थे, आज भी वो लोग आकर के अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्या बताएं, जिस तरीके से 29 नवंबर 2005 का वो दिन था जब पूरा पूर्वांचल दहल उठा था, तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय साहब 7 लोगों की हत्या हुई थी, और आज इतने साल बीतने के बाद भी अब तक ये नहीं तय हो पाया कि आखिर वास्तव में उस हत्याकांड का हत्यारा कौन। खबर अयोध्या से है, जहां महंगाई से गरीब और मध्यम वर्ग परेशान है, खासकर शादी विवाह के सीजन में जब सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित सरमजीत ने ग्रामीणों के साथ सब्जियों की आरती उतारी और भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार हिंदू मुस्लिम विवादों में ध्यान भटकाने के बजाय महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ध्यान दे। इसके साथ ही समरजीत ने 2027 में भाजपा सरकार को खाड़ फेंकने की बात भी कही। आज भाजपा सरकार में सब्जियों की इतनी मूल्य वृद्धि हो गई है कि हमारे तमाम भाई ग्रामीण क्षेत्रों के साथ आज वो इतने विवश हो गए कि हमको आज सब्जी की दुकान पे विरोध में आरती लेके बैठना पड़ा, और आज हमने सब्जी राजा की आरती किया। और आज यह भी हम बताना चाहते हैं कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जिन बेटियों की आज शादियां पड़ रही हैं, आधा खर्च केवल वो सब्जी खरीदने में कर रहे हैं। हर चीज 50, 60, 70 के नीचे कोई सब्जी है ही नहीं। बताइए आम जनता या गरीब कैसे अपना भोजन करे या बच्चों की शादी विवाह में खर्चा करे। हम आज यही सरकार से मांग, आज भाजपा सरकार में सब्जियों की इतनी मूल्य वृद्धि हो गई है कि हमारे तमाम भाई ग्रामीण क्षेत्रों के साथ आज वो इतने विवश हो गए कि हमको आज सब्जी की दुकान पे विरोध में आरती लेके बैठना पड़ा, और आज हमने सब्जी राजा की आरती किया। और आज यह भी हम बताना चाहते हैं कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जिन बेटियों की आज शादियां पड़ रही हैं, आधा खर्च केवल वो सब्जी खरीदने में कर रहे हैं। हर चीज 50, 60, 70 के नीचे कोई सब्जी है ही नहीं। बताइए आम जनता या गरीब कैसे अपना भोजन करे या बच्चों की शादी विवाह में खर्चा करे। हम आज यही सरकार से मांग, आज भाजपा इटावा में अचानक से विजिलेंस की टीम ने शिक्षा विभाग में मौजूद वरिष्ठ सहायक के खिलाफ कार्रवाई कर दी। यहां विजिलेंस की टीम शुक्रवार को देर शाम अचानक से बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर पहुंची और रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए वरिष्ठ सहायक को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि वरिष्ठ सहायक के खिलाफ कुमार को लेकर विजिलेंस की टीम को सूचना मिली थी। किसी काम के लिए शिव कुमार रिश्वत की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद विजिलेंस की टीम शिक्षा विभाग के कार्यालय में पहुंची, जहां पर वरिष्ठ सहायक शिव कुमार को 40,000 की रिश्वत लेते हुए टीम के द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। संभल की जामा मस्जिद सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है, जिसे लेकर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली ने स्वागत करते हुए इसे इंसाफ की ओर एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अदालत की निष्पक्षता और न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास को और मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में अपील करने की अनुमति दी है। इस संभल की जामा मस्जिद केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है वो निहायत ही अहम और काबिल मुबारकबाद फैसला है। इसका हम सब लोग खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। इसीलिए हमेशा से ये बात कही जाती है कि हम सबको अदालतों पर पूरी तरीके से एतमाद और यकीन रखना चाहिए। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज संभल जामा मस्जिद केस के सिलसिले में निचली अदालतों में कोई भी इस सिलसिले में फैसला या कार्रवाई करने से जो रोक लगाई है, इससे एक बड़ी राहत हासिल हुई है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम साइड को हाई कोर्ट में अपने केस को ले जाने
की परमिशन दी है। इससे भी उम्मीद है कि वक्त रहते इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना एक बड़ा कदम है कि हर हाल में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में भारी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता संभल जा रहे थे, लेकिन मुरादाबाद पुलिस के द्वारा शिवसेना कार्यकर्ताओं को संभल जाने से रोक लिया गया, जिसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ता ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे घर के बाहर बैरियर लगा दिए गए हैं। मुरादाबाद में सपा सांसद रुचि वीरा को उनके आवास पर पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उन्हें संभल जाने की अनुमति नहीं दी गई। सांसद ने आरोप लगाया कि पुलिस मनमानी कर रही है। आज हमारे लिए बहुत खराब दिन है। एक तरफ खुशी का दिन है कि हरिहर मंदिर पर हम लोगों ने जो 25 साल से आंदोलन चलाया था उसको आज हमारे कमिश्नर महोदय जो हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जिस भी प्रेस में वो बोल रहे हैं वो हरिहर मंदिर बोल रहे हैं और गजट में भी हरिहर मंदिर। और जिस तरह से वहाँ पर ये जो पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, आगजनी हुई, उसकी हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। लेकिन आज हरिहर मंदिर पे हम लोगों ने जो तथ्य सामने आए हैं उनको लेकर के हमने यही विषय रखा था कि उन तथ्यों को उजागर करने के लिए शिवसेना की टीम वहां जाना चाहती थी कि वहां क्या तथ्य उजागर हुए हैं। अगर हुए हैं तो उन विषयों को हम लोगों को रोका गया। आज से मेरी नज़रबंदी कर दी गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त शिव सैनिक पदाधिकारी मेरठ, बरेली, अमरोहा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, नेवड़ा, गाजियाबाद सब लोगों के घरों पर पुलिस लगा दी गई। और यहाँ जब शिव सैनिक टुकड़ियों में एकत्रित हुए तो आप लोगों ने देखा कि इस सरकार ने, जो समाजवादी सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी हम लोगों के साथ नहीं होता था, वो करा और हमारे घरों के बाहर बैरियर लगा दिए और शिव सैनिकों की गिरफ्तारियां कर ली। और आज हमारे 150 शिव सैनिकों ने यहाँ गिरफ्तारी दी है। जय भवानी, जय शिव। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में महाकुंभ में अखाड़ों को भूमि आवंटन के साथ उनकी तरफ से मेला क्षेत्र में भूमि पूजन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही जूना अखाड़ा के साथ रहने वाले किन्नर अखाड़ा के संतों ने भी मेला क्षेत्र में आवंटित भूमि पर पूजन किया। इस अवसर पर अखाड़ा के महामंडेश्वर और संतों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर हिंदू धर्म के हितों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड के गठन की मांग लगातार तेज होती जा रही है। आनंद अखाड़े के आचार्य स्वामी बालकानंद गिरी महाराज ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी महाराज को पत्र लिखकर सनातन बोर्ड की गठन करने की मांग की। बालकानंद गिरी महाराज ने कहा कि सनातन बोर्ड की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मठ मंदिरों पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, इसीलिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्षता में सनातन बोर्ड का गठन हो। सनातन बोर्ड के लिए ही 26 जनवरी को धर्म संसद का कार्यक्रम रखा गया है और इस धर्म संसद में देश और विदेश के सभी संत महात्मा और सनातन बोर्ड के गठन पर चर्चा करने के बाद प्रस्ताव पारित होगा। सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों है जिसकी मांग आप लोग कर रहे हैं? इस समय के उसमें इस समाज में इतना विघटन हो रहा है, न जाने कितनी जातियों के हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उन्होंने हमारे मंदिरों पर कब्जा अनावश्यक रूप से करना, हमारी ज़मीनों पर कब्जा करना चालू कर दिया है। आने वाले समय में समाज में संत समाज के लिए जीवन जीता है, तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे असुरक्षित हो जाएं। आने वाले समय में हर हिंदू सुरक्षित रहे, उसका परिवार सुरक्षित रहे, वह मंदिर में अगर दर्शन के लिए जा रहा है तो वो सुरक्षित रहे। और आने वाले समय में कहीं भी कोई मठ मंदिर पर अन्य जाति का व्यक्ति, समाज में कोई भी जाति का, अन्य जाति का व्यक्ति है, वो हमारे उस पर कब्जा न करने पाए। इसलिए सख्त आवश्यकता है सनातन बोर्ड की। सनातन बोर्ड के बनने से कोई भी सरकार भी
हमारे मठ मंदिरों पर कब्जा नहीं कर सकती है, क्योंकि महात्मा अपने जीवन का पूरा जीवन लगा देता है उस संगठन को खड़ा करने में, उस मंदिर को खड़ा करने में, और कोई सरकार भी आ जाए तो उसके लिए भी सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। सनातन बोर्ड की मांग दिल्ली में धर्म संसद के बाद तेज होने लगी थी और कुछ अभी महामंडलेश्वरों ने आपको जो है पत्र भी दिया है, मांग की है। इसको लेकर क्या अब ऐलान कर रहे हैं आप, कब धर्म संसद होगी, क्या निर्णय इसमें लिया जाएगा, क्या प्रस्ताव पास होगा जो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आप सबको। आप सब यहाँ, ये मेला क्षेत्र है, प्रयागराज की भूमि है, जहाँ आने वाले महाकुंभ में 26 जनवरी को धर्म संसद होगा और ये प्रयास किया जा रहा है ऐसा धर्म संसद हो, यहाँ से पूरी आवाज़ हमारी दिल्ली तक पहुँचे और जो भी जितने भी हमारे संत महात्मा है, जितने हमारे अखाड़ों के पदाधिकारी है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, जितने भी मठाधीश है, संत महात्मा है, सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं और सभी से मिलकर के वार्ता होगी और वार्ता होने के बाद हम लोग जो है एक बाइलॉज बनाएंगे। बाइलॉज बनाने के बाद हम यहाँ धर्म संसद रखेंगे और जिसका जो निर्णय होगा, जिसने जैसे भी कहा है, सभी को सुना जाएगा। सुनने के बाद फिर एक हम कानून बनाएंगे और उसके बाद उसको हम यहाँ पे प्रस्ताव पारित करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। क्या मांग है केंद्र सरकार से, क्यों जरूरी? सनातन बोर्ड की मांग लगातार उठ रही है। सनातन बोर्ड की मांग लगातार उठ रही है। दिल्ली में धर्म संसद हुई, उसके बाद कुंभ में किस तरह से अखाड़े जो है धर्म संसद करेंगे और उसमें किस तरह से प्रस्ताव पास करेंगे और क्या मांग है और उसकी ज़रूरत क्यों है? जी देखिए, सनातन बोर्ड की आवश्यकता इसलिए है कि आज हमारे मठ मंदिरों पे अन्य धर्म के लोग कब्जा कर रहे हैं। वो मंदिर मठ सब सुरक्षित रहें, इसलिए हमारा सनातन धर्म बोर्ड की मांग अति आवश्यक है। आज हमने सनातन धर्म बोर्ड की मांग के लिए माननीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी महंत श्री रविंद्र पुरी जी से मांग की है कि वो इस सनातन धर्म बोर्ड को एक सुचारू रूप से व्यवस्थित करके, जिसमें सभी अखाड़ा परिषद के लोग रहें, अखाड़ों के लोग रहें और सभी आचार्य महामंडलेश्वरों की सहमति रहे, जिससे कि कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति हमारे मठ मंदिरों पर कब्जा ना कर सके। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने देखा है कि जो भ्रांतियां हमारे धर्म को लेकर के लोग फैला रहे हैं, तो वो भ्रांतियां ना फैलें। सनातन धर्म परंपरागत एक ऐसा धर्म है जो प्राचीन परंपरा से चला हुआ आ रहा है। सनातन बोर्ड की मांग लगा उत्तर प्रदेश के जिला संभल में रविवार को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी। इसके बाद अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया था और इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने मस्जिद के पास के इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया था। पुलिस ने बताया कि संभल शहर में जनजीवन पटरी पर आ रहा है। संभल की सभी मस्जिदों में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई, तो वहीं शाही जामा मस्जिद में भी हर जुम्मे की अदा की गई और शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली एडवोकेट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिद में लोग जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं की गई और प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। नमाज हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नमाज जैसे होती उसी तरह से हुई, इसमें कहने क्या है। जो कोर्ट का जो आगे तारीख बढ़ाई गई है और जो स्टे भी मिला है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? कोर्ट का मामला, ये कोर्ट का मैटर है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे डिसाइड होगा। जो अगली डेट बढ़ा दी गई है, हाँ, डेट बढ़ गई, 8 जनवरी लग गई। शांतिपूर्ण से नमाज होगी क्या? बिल्कुल सुकून के साथ में, और अपील की है कि अफवाहों पर न जाएं, अमन चैन बनाए रखें। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, लोगों को सही बात बताने, लोगों को नॉर्मलसी की तरफ लाने, लोगों से सहयोग प्राप्त करने में हम सफल हैं। और सबसे बड़ी सफलता इस बात की है क्योंकि आगे जो स्थिति है, आगे का जीवन उसी तरीके से सामान्य तरीके से चले, इसके लिए सबसे जरूरी कड़ी यही थी और ये हमने की है। आगे का प्लान ऑफ एक्शन सर क्या होगा सर? Because we saw the local volunteers right now standing shoulder to shoulder with men in khaki, trying to ensure that day passes off peacefully and the prayers ensure communal harmony and brotherhood. That is the most important thing, and that is where our focus was. Actually, to maintain the peace and to divert people towards development, it's very necessary to get the cooperation of people. We have been able to get that. We have been able to gain the confidence of the people, and that is the most important thing we have got so far.
and further also I believe this thing is going to continue. How you see the role of men in khaki, because it's a big sigh of relief and respite for them. For the last 24 hours they were on tenterhooks on toes trying to ensure that days pass so peacefully. सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। आज एक ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया और जिसके साथ ही एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरा मामला थाना रामकोट इलाके के नवीन चौक के पास का है। सीतापुर के कचनार क्षेत्र में संचालित हो रही शयाना मिनरल वाटर फैक्ट्री की बोतल में मक्खी और कचरा तैरते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। बता दें कि शहर के मुस्कान गेस्ट हाउस के पास में कैंटीन विक्रेता के वहां मिनरल वाटर की सप्लाई की जाती थी, जहां इनकी बोतलों में कचरा पाया गया। वहीं इनकी बोतल जनपद में सप्लाई होती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब कंपनी के संचालक से बात करनी चाहिए तो वह अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। अब देखना यही है कि प्रशासन संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या नहीं और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ जारी रखेगा। आप क्या चलाते हैं? कैंटीन चलाते हैं। आपकी कैंटीन में कुछ पानी की बोतल में क्या हुआ? पेयजल में जो है मक्खी अंदर निकली थी, मक्खी और कचरा। अच्छा, ये बोतल में कितने ml की बोतल थी? 1 लीटर की। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है आमतौर पर? 20 रुपये की। ये फैक्ट्री कहाँ से संचालित होती है? कचनार में। कचनार में। क्या नाम से बोतल है? पेयजल। पेयजल। आपका नाम? सर्वेश। आप पीलीभीत में दबंग के हौसले बुलंद हैं और इसके साथ ही साथियों के साथ तमंचा लेकर घर में घुसकर दबंग ने रंगदारी मांगी, जिसके साथ ही दबंगई करते हुए युवक का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी पर अब कार्रवाई की मांग की है। खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा थाना क्षेत्र में एक बंद खदान में युवक की संगीन हालात में मौत हो गई। मृतक की पहचान अशोक सिंह उर्फ छोटू के रूप में हुई है। अशोक अपने भाइयों और दोस्तों के साथ रात में पार्टी करने आया था, जहां वह खदान में भरे पानी में गिर गया। घटना के बाद पुलिस, अग्निशमन टीम और गोताखोरों ने शव की तलाशी शुरू कर दी। दिनांक 29 नवंबर की रात्रि लगभग 9:30 बजे थाना ओबरा पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का डूब गया है। तत्काल मौके पर आए तो पता चला कि एक खदान जो पिछले 10 वर्ष से बंद है, वहां पर एक खंडहर नुमा कमरे में अशोक सिंह अपने 2 सगे भाइयों तथा दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे तथा लड़खड़ाकर वह खदान में गिर गए तथा डूब गए। तत्काल मौके पर फायर की टीम, थाना की टीम तथा कुशल गोताखोरों के साथ आ गई तथा मृतक की बॉडी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एसडीआरएफ को भी सूचना दे दी गई है। आवश्यक फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।